हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं डबल इंटीग्रल जिसे बोलते हैं द्विगुण समाकलन। यह है क्या, इसको समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसके पहले हम इंटर में पढ़ चुके हैं समाकलन का प्रयोग। तो उसमें क्या था, आपको एरिया निकालना होता है। किसी दो इंटरवल के बीच में हम क्या एरिया निकालना होता है। तो एरिया किस तरीके से निकालते थे, हम कोई स्ट्रिप ले लेते थे, कोई पट्टी ले लेते थे, उसमें हम dx सापेक्ष या dy के सापेक्ष हम निकाल लेते थे, एरिया निकाल लेते थे। तो यहाँ पर भी उसी के रिलेटेड ये भी चैप्टर है द्विगुण समाकलन, जिससे आप द्विगुण डबल इंटीग्रल से आप क्या निकाल सकते हो, क्षेत्रफल निकाल सकते हो, किसी भी चीज़ का एरिया निकाल सकते हो। यहाँ पर समझते हैं, जैसे ये जो डबल इंटीग्रल है इसे हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, डबल इंटीग्रल। ठीक, मतलब ये डबल समाकलन के इंडिकेट करते हैं। और ये एक्स वाई जो है फंक्शन है, ये फंक्शन एक्स वाई में होते हैं। और ये क्षेत्र जो ये इसको हम इस चीज को बोल सकते हैं, क्या होता है, ये एक एरिया निकाला जाता है जो क्षेत्रफल होता है और रीजन के हिसाब से निकाला जाता है। रीजन मतलब आप चित्र में देख सकते हो, जो ए और बी और सी डी ये चार पॉइंट है, जो चारों एक रीजन होते हैं। ठीक, मतलब इस तरीके से आप घिरे क्षेत्र बोल सकते हो रीजन को। और ए और बी क्या है, यक्स की लिमिट है, चित्र में देख सकते हो। यक्स की लिमिट क्या है, ए और बी, और वाई की लिमिट क्या है, सी और डी। ठीक, उस चित्र से देखिए, उस चीज को हम क्या कर रहे हैं, उसको एरिया निकाल रहे हैं। एरिया किस तरीके से फाइंड किया जाता है, देखिए ये डबल इंटीग्रल है। अब इंटीग्रल, फर्स्ट इंटीग्रल में यक्स की लिमिट लिखा जाता है। ठीक, आप कहीं भी लिख सकते हो, फर्स्ट में लिख सकते हो, सेकंड में भी लिख सकते हो। कहीं देखिए, ये यक्स की लिमिट इसमें रख दिए, इसमें क्या है, यक्स की लिमिट है, तो इसमें वाई की लिमिट चल रहा है। ठीक, आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप पहले वाई की लिमिट लिख दो, सी और डी, और यहाँ पर ए और बी ये यक्स की लिमिट है। ठीक, तो यहाँ पर समझते हैं ये फंक्शन को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। आप चाहे इस तरीके से लिख सकते हो और इस तरीके से। आप कोई रीजन दिया रहेगा, वो जो क्षेत्र घिरे क्षेत्र दिया हो, जो पॉइंट दिए रहेंगे, यक्स की लिमिट ए से बी तक और सी से डी तक, आप चित्र में देख के समझ सकते हो किस चीज़ का एरिया हमको निकालना होता है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, देखिए आप चाहे इसी रीजन को देखिए, यक्स की लिमिट आप चाहे पहले लिखो या आप बाद में भी लिख सकते हो, या तो आप कोई भी रीजन आप पहले ले सकते हो। ठीक, कोई भी लिमिट, ये क्या होता है, लिमिट होता है, ये लोअर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट होता है। तो आप इस लिमिट को आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर समझते हैं, देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। पहले क्या करते हैं, जैसे ये लिमिट आप लिए इस फंक्शन के, आप इसको ऐसे लिखेंगे, ए से बी तक और सी से डी तक, एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर समझते हैं, जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है ये सेकंड वाले, तो ये किसकी लिमिट है, ये y की लिमिट है। तो y के सापेक्ष सबसे पहले अवकलन, इसमें सापेक्ष समाकलन करते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या कर देते हैं, y के सापेक्ष समाकलन पहले कर देते हैं। ठीक, dx जो है उसको बगल में लिख देते हैं, पहले इसका समाकलन कर लेते हैं, उसके बाद जो बचेगा इसका समाकलन करने के बाद इसको करते हैं। ठीक, अब मान लेते हैं ये है फंक्शन है, तो इसको क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, x की लिमिट है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर dy के सापेक्ष हुआ। अब यहाँ पर आपको किसका करना पड़ेगा, x बराबर a पर। ठीक, तो x बराबर a है, ये y बराबर दिया है, y बराबर सी डी और x बराबर a। तो यहाँ पर समझते हैं ये x की लिमिट है, ये लिमिट किसका है, x। तो इसमें आपको सबसे पहले किसका सापेक्ष करना पड़ेगा, यहाँ पर x जो फंक्शन है वो x सापेक्ष और समाकलन करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर x सापेक्ष और dy बाहर कर देते हैं। सबसे पहले इसमें x के सापेक्ष समाकलन कर लेते हैं। इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। इसमें हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक, जब भी अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको मान लेते हैं ये लिमिट नहीं दिया, ये आपको लिमिट में नहीं दिया, आपको ऐसे बना के दे दिया, जैसे ए से बी और सी से डी दिया है, कोई फंक्शन है मान लेते हैं। ठीक, dx और dy। अब समझते हैं, अब यहाँ पर कोई लिमिट नहीं कर रहा है कि ये x की लिमिट है, y की लिमिट है, ये नहीं, तो आपको वहाँ पर मानना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं ये क्या है, x की लिमिट है, तो x सापेक्ष करते हैं। ठीक, आप x सापेक्ष करना है। अगर यहाँ पर y आप मान लिए, ठीक, y मान लिए, तो y के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। ठीक, मान लेते हैं ये फंक्शन में x से दिया है, तो ठीक, अब x दिया है, ये दे दिए 0, तो आप किसका लिमिट मानेंगे। देखिए, अगर आपको फंक्शन में ये लिमिट में अगर x पहले से दिया है, तो इसका मतलब वो y की लिमिट है। वो क्या है, किसका लिमिट, y। मतलब क्या होता है, y बराबर क्या होता है, x। ये कोई x से पॉइंट होता है, फंक्शन में होता है, मतलब वो y की लिमिट है। ये क्या है, y की लिमिट है। अगर पहले से x है तो y की लिमिट है, और मान लेते ये y है, तो जब ये y की लिमिट है तो ये क्या होगा, हमेशा ये x की लिमिट हो जाएगा। ठीक, तो
तो यहाँ पर समझते हैं, तो यहाँ पर y के सापेक्ष समाकलन करेंगे इसको। तो अगर यहाँ पर y होता और 0 होता, तो अब यहाँ पर हम x के लिमिट मानेंगे, अब ये y की लिमिट हो जाएगी। ठीक, इस तरीके से हम समाकलन को आसानी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, वो है क्या। ठीक, तो इसको मिटाते हैं। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन लिए हैं, इसमें देखते हैं इसको। तो इसमें हमने कुछ सूत्र लिखे हैं, इसको समझ लेते हैं। देखिए जो सूत्र हैं, तो इसमें बहुत सारे सूत्र हैं समाकलन के, तो इसमें हमने कुछ ही सूत्र लिए हैं जो आपको अक्सर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज होते हैं। तो इसको समझ लेते हैं किस तरीके से याद रख सकते हैं। आपको ये तो पता होगा ये tan होता है, ये कांस्टेंट है, तो ये आगे हो गया। ठीक, और ये जो सूत्र हैं ये दोनों, इनको भी याद रख सकते हो। जैसे आपको ये याद हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो ये किस तरीके, देखिए ये माइनस में, तो इसी तरीके से माइनस में लिखे गए हैं, माइनस उसके बाद प्लस। ठीक, अब इसी को पलट दोगे, अगर आपको एक याद है तो इसका भी याद हो जाएगा। देखिए इसी को पलटोगे, सेम इसी क्या होगा, प्लस और माइनस, मतलब यही चीज़ उल्टा हो जाएगा, बस ये आगे ए है तो ए टाइप में चलेंगे। ठीक, और इसमें देखिए ये तो साइन इनवर्स का सूत्र है, ये तो पता है, और ए कांस्टेंट है, ए बटे में हो जाता है। और इन दोनों को बहुत आसानी से याद रख सकते हो। देखिए जब ये रूट में है, यक्स लिखते हैं, रूट सहित यहाँ पर लिख देते हैं, बस सिंपल सा। यही सेम यक्स लिखते हैं, रूट सहित वहाँ लिख देते हैं। इस तरीके से लॉग में क्या होते हैं, ये सूत्र होते हैं। ठीक, इजीली तरीके से आपको याद हो जाएगा। ये दोनों तो आपको याद ही हो गया होगा कि आपको जैसे है पहले यक्स लिख देते हैं जो क्वांटिटी है वो, उसके बाद ये रूट सहित उठा के रख देते हैं। यही चीज़ इसमें भी हुआ। ठीक, माइनस में है तो माइनस में रखते हैं, प्लस है तो प्लस में रखते हैं। ठीक, और ये चीज़ तो आप कंप्लीटली पहले से सीखे हैं। तो यहाँ पर समझते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए और बी, और इसमें कोई लिमिट नहीं दिया है कि ये यक्स का लिमिट है, ये वाई का लिमिट है, ये नहीं दिया। तो आपको यहाँ पर मान लेना, यहाँ पर मान लेते हैं यक्स का लिमिट है तो यक्स सापेक्ष करना है, वाई की लिमिट रख रहे हो तो वाई की सापेक्ष करना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं यक्स का लिमिट है तो यक्स सापेक्ष करना है। ठीक, तो सॉल्व करते हैं 0 से b तक, और इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। ठीक, 0 से a तक, और यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉल्व करते हैं किसमें, यक्स सापेक्ष कर रहे हो तो यक्स अंदर कर दो, और ये dy। ठीक, यहाँ पर समझते हैं। देखिए अब ये यक्स से सापेक्ष कर रहे हो समाकलन, तो ये किसका, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाता है, ब्रैकेट में करो, इसका यक्स क्यूब अपान 3 हो जाएगा। एक पावर जुड़ेगा, एक पावर यहाँ पर बटे में पूरा पावर हो जाता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर यक्स तो है नहीं, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट होगा जब समाकलन में कांस्टेंट को होता है, जैसे कोई भी कांस्टेंट है, मान लेते हैं यहाँ यक्स सापेक्ष, ये कांस्टेंट है, तो वाई स्क्वायर आगे हो जाएगा, 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर और यक्स, यही तो आएगा, प्लस सी होता है। पर यहाँ पर क्या है, निश्चित समाकलन है, तो निश्चित समाकलन में सी लगते नहीं। ठीक, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर यक्स, और ये देखिए लिमिट क्या है, लिमिट 0 से कहाँ तक है, 0 से a तक। ठीक, dy। अब इसका लिमिट इस पे पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा, 0 से b, और लिमिट पुट करेंगे। देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, a। ठीक, तो a रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो इसको ब्रैकेट के अंदर ही कर दो, x मतलब a क्यूब, ये क्या आ जाएगा, a क्यूब अपान 3 प्लस ये वाई स्क्वायर रहेगा, रहने दो इसको, और यहाँ पर a आ जाएगा। ठीक, और माइनस 0, अब देखिए ये 0 पुट करोगे ये सब 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा, dy के लिए आएगा। यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये अब dy के सापेक्ष आपको समाकलन करना है। यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, y, इसको ऐसे लिख सकते हो, और प्लस यहाँ पर y उसका देखिए a कांस्टेंट है, तो ये y क्या हो जाएगा, y क्यूब, और a कांस्टेंट है, ये 3 आ जाएगा। ठीक, इसका समाकलन हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ये लिमिट क्या है, 0 से b तक है। अब इसको लिमिट पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा सॉल्व करने पर, देखिए पहले b पुट करेंगे, इसमें साथ जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या करेंगे, b रखेंगे, तो a क्यूब, और ये b आ जाएगा 3 प्लस ये क्या आ जाएगा, a, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, b क्यूब अपान 3। ठीक, दोनों में क्या है, ए बी और 3 कॉमन है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हो। तो यही क्या है, आंसर है, आपको समाकलन हो गया। तो इसमें 2-4 और क्वेश्चन लेते हैं इसमें। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं। इसमें देखिए इसमें लिमिट दिया है, 0 से x दिया है, 1 से 2 दिया है।
ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये आपको x पहले से दे दिया, इसका मतलब ये किसका लिमिट है, y का लिमिट है। तो ये y की लिमिट है तो आप y के सापेक्ष सबसे पहले समाकलन करो। तो ये 1 और 2 y के सापेक्ष समाकलन करते हैं, y बराबर 0 और x, तो यहाँ पर y के सापेक्ष करोगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये dx बाहर कर देते हैं। ठीक। अब यहाँ पर इसके अंदर सर समाकलन करते हैं पहले, तो क्या आ जाएगा 1 से 2, और ये y की लिमिट है तो ये x लिमिट माना जाएगा। तो यहाँ पर समझते हैं, देखिए ये, अब देखिए ये किसका, देखिए ये किस तरीके से सूत्र अभी पढ़ा है इस तरीके से, डी बाई डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 1/a और tan इनवर्स x अपान ए, यही होता है। आप यहाँ पर देखिए ये y सापेक्ष हो रहा है तो ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा मतलब ए स्क्वायर जैसे दिखेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए पहले इसका समाकलन करेंगे तो ये तो 1/a, ए क्या है x बाहर ले लेते हैं, और tan इनवर्स x क्या है, ये y है और बटे x लेंगे। ठीक। और ये लिमिट क्या है, 0 से x है, यहाँ पर dx सापेक्ष। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए अब पहले x की लिमिट रखते हैं, पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा 1 2, तो x की लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ y है वहाँ पर क्या रखेंगे x, तो यहाँ पर x रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x tan इनवर्स, यहाँ आ जाएगा x और नीचे पहले से x है माइनस, अब 0 को लिमिट पुट करोगे tan इनवर्स ये 0 और x और dx। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1 से 2, देखिए इसको सॉल्व करोगे, देखिए ये x कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 1/x tan इनवर्स 1। ठीक। अब ये 0 tan 0 मान क्या होता है, 0 ही होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ dx बचेगा। अब यहाँ पर देखिए ये 1 कितने अंश मान है, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 को लिख सकते हैं tan इनवर्स, ये tan π/4 लिख सकते हैं, π/4 मतलब tan 45 मान क्या होता है 1 होता है, और tan सेम है तो ये इनवर्स जो फार्मूला होता है ये क्या आ जाएगा π/4, तो ये π/4 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व, ये क्या है π/4 क्या है, कांस्टेंट है, तो लिख सकते हो ऐसे 2 1/x dx। अब देखिए इसमें x सापेक्ष कर रहे हो तो x सापेक्ष 1/x क्या होता है, log, ये log x का सूत्र है। तो आपको अगर log x सूत्र याद नहीं है तो अब देखिए 1/x किसका सूत्र होता है, मतलब अगर आपको अगर सूत्र याद भी नहीं है तो आप थोड़ा बहुत अवकलन के बारे में सोचो। देखिए अवकलन कैसे सोच सकते हो, देखिए 1/x किसका अवकलन करने पर 1/x किसका अवकलन करने पर 1/x आता है, तो आप सोचोगे log का अवकलन होता है, मतलब log x का अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा 1/x, तो इसका मतलब log x जो है वही तो समाकलन का सूत्र है, तो इसको लिख सकते हो ऐसे। तो ये क्या आ जाएगा, ये log, ये π/4 है पहले से, π/4 कांस्टेंट है, और ये log x। ठीक। लिमिट कितना है 1 से 2। अब लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा π/4, ये log 2 माइनस log 1। ठीक। अब देखिए log 1 का वैल्यू 0 हो जाता है, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा log π/4 log 2, ये आंसर है। ठीक। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देखिए इसमें क्या है, y की लिमिट दिया है y/x है, यहाँ y के लिए। अब देखिए इसमें y की लिमिट, इसमें y की लिमिट दिया है, अब लिमिट में y है तो इसका मतलब क्या है, ये x का लिमिट है, किसका, x का लिमिट है। तो x का लिमिट है तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए पहले x सापेक्ष अवकलन करेंगे, समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर करते हैं इसको 1 से 2, और x का लिमिट दिया है तो x सापेक्ष करेंगे फंक्शन को dx, और बाहर का क्या कर देंगे dy। ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं 1 2,
ये अब देखिए ये क्या है, यक्स सापेक्ष कर रहे हो तो ये कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या आ जाएगा यक्स वाई यही आएगा, और लिमिट पुट कर दो कितना है 0 से y dy। अब सॉल्व करते हैं, देखिए अब y की लिमिट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 2, इसी के अंदर सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए यक्स जो है क्या रखना पड़ेगा y, तो ये y है, y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 0 रखोगे ये 0 ही आ जाएगा dy। अब इसमें पुट करते हैं, इसमें देखिए y के सापेक्ष समाकलन कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, पहले इसको लिख देते हैं इस तरीके से, y के सापेक्ष समाकलन करते हैं, ये आ जाएगा y³ 3, और लिमिट क्या है 1 से 2। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए पहले 2 रखेंगे कितना आ जाएगा 8, मतलब ऐसे लिख सकते हो 2⁻³ माइनस 1⁻³ अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 8, ठीक 8 आ जाएगा, और नीचे कितना है 3, माइनस ये कितना आ जाएगा 1/3, ये सॉल्व करेंगे नीचे कितना है हर समान है, तो ये 8 माइनस 1 ये आ जाएगा 7/6, 7/3, ठीक। तो स्टूडेंट एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए dx और dy अलग दे दिया, अलग अलग फंक्शन दिया, और यहाँ पर लिमिट देख सकते हो, ये x है तो ये y की लिमिट है, ये y की लिमिट है। तो पहले y के सापेक्ष इसमें समाकलन करते हैं, dx इसको उतार देते हैं, इसमें समाकलन करेंगे इसमें, dy, ठीक। सॉल्व करते हैं, देखिए ये y के सापेक्ष इसमें समाकलन करेंगे, क्या आ जाएगा, ये देखिए e पावर x का समाकलन क्या होता है, e पावर x से होता है, ये आपको पता है। अब यहाँ पर समझते हैं, जब ये 2x होता तो ये 2 बटे में आ जाता है, कैसे होता है, क्योंकि इसको हम प्रतिस्थापन विधि से लगाते हैं, इसको मान लेते हैं t, जब t मान लेते हैं 2t को बराबर क्या होता है 2x बराबर t मान लेते हैं, तो इसमें x के सापेक्ष अवकलन करेंगे dx dt, मतलब t के सापेक्ष करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1, और dx बराबर क्या आ जाएगा dt/2, तो यहाँ पर सारा चेंज हो जाएगा, 2 यहाँ पर t आ जाएगा और dt/2, तो ये 1/2, और e पावर t का समाकलन यही होता है, और t को वैल्यू लास्ट में रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा 1/2 e पावर 2x। तो यहाँ पर देखिए ये yx है, y 1/x है, तो इसको अगर t मानोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, x ऊपर आ जाएगा, और ये आ जाएगा, यही समाकलन आएगा, मतलब ये फंक्शन क्या आ जाएगा e/yx, और ये लिमिट का वैल्यू क्या है 0 से x, ठीक। अब यहाँ पे समझते हैं, अब इसका समाकलन कर देते हैं, क्या आ जाता है 0 1 dx, पहले x लिमिट रखोगे, यहाँ x रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो x e, और माइनस क्या हो जाएगा, देखिए 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0, मतलब सिर्फ x से बचेगा, ठीक। अब इसमें देखिए x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या जाएगा x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा e-1, और dx ये 0 से 1 तक लिमिट। अब ये पूरा कांस्टेंट माना जाएंगे, इसको कांस्टेंट आगे इसका समाकलन कर देते हैं, तो e-1, अब इसका समाकलन कर देंगे, क्या आ जाएगा 0 से 1, और x dx तो क्या आ जाएगा e-1, अब ये आ जाता है x²/2, लिमिट क्या है 0 से 1, अब 1 रखेंगे 1/2 और e-1, ठीक। यही क्या है आंसर है।